आश्रम का नाम वृद्धावस्था नहीं है। आश्रम का नाम है आओ और श्रम करो, और श्रम करते हुए भजन की टेक्निक सीख लो। एक सेवक था, गुरु जी की सेवा करता था रात दिन, 2-4 सेवक थे। गुरु जी कहे कि तुम प्रचार में जाओ और 1 साल के बाद लौटना। प्रचार के बाद जब लौटेगा तो तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहेंगे। यह जो है गुरु शिष्य का संबंध जो होता है, लेने देने पर निर्धारित नहीं है। तू हमको यह देगा तो हम यह देंगे, वह देंगे, एक तरफा चलता है। इसको जान जाते हैं और उसको चलते फिरते काम करते। आश्रम का नाम इसीलिए देगा। आश्रम वृद्धावस्था आश्रम नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि वृद्धा में चले जाएंगे आश्रम। आश्रम का नाम वृद्धावस्था नहीं है। आश्रम का नाम है आओ और श्रम करो, और श्रम करते हुए भजन की टेक्निक सीख लो। जब आश्रम में श्रम करते हुए भजन का टेक्निक सीख ले जाएगा, तब आपका जो है भजन सार्थक हो जाएगा और आप आश्रम में रहने का अधिकारी हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि आश्रम में चले गए, अब खाए सो गए, खाए सो गए, तब तुम ना इधर का ना उधर का, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जितना तू श्रम करेगा उतना ही तुम्हारे अपने आप सुमिरन होगा। और वह जब सुमिरन होगा, श्रम होगा तब सुमिरन होगा, सुमिरन होगा तब तुम्हारा मन जो है इधर उधर नहीं भागेगा। एक दिन आएगा, तुम जो है खेत कोड़ रहे हो, फूल लगा रहे हो, खेत कोड़ते कोड़ते तू समाधि में चला जाएगा। कोई बैठे बैठे आंख बंद करके समाधि में गया है या नहीं गया है, लेकिन मैं जानता हूं कबीर साहब जो है चरखा काटते काटते समाधि में चले गए हैं। रविदास जो है जूता सीते सीते समाधि में चला गया है। क्या नाम है, नानक जो है तौलते तौलते 1 2 3 13 13 कहते हुए 13 तुझको सौंपिया क्या लागत मेरा, और 13 से 13 को चले गए, समाधि में चले गए। पलटू साहब जो है दुकान चलाते चलाते समाधि में चले गए। तो यह जो इसीलिए इसको आश्रम बनाया गया है। आश्रम का मतलब वो उल्टा समझ लेते हैं ना जी, बस हम आ गए हैं तो हमको काम करना था तो घर में नहीं रहते हैं, आप काम करेंगे तो घर में नहीं रहेंगे। अरे यार, यहाँ तो कोई कर्जा खाया नहीं है कि तुम्हारे साथ ही काम करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन हम उल्टा समझ लेते हैं, इसीलिए हमको उसका फलाफल नहीं मिलता है। चलो, एक सेवक था, गुरु जी की सेवा करता था रात दिन, 2-4 सेवक थे। गुरु जी कहे कि तुम प्रचार में जाओ और 1 साल के बाद लौटना। प्रचार के बाद जब लौटेगा तो तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहेंगे। बड़ा भक्त था, गुरु जी की बात अच्छा से, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वह जो है गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है, यह मान लेता था, चला गया। लेकिन गुरु जी तब कहे चले गए। अभी 1 साल में 2 दिन 4 दिन बाकी रहा होगा, लेकिन वो तो गिन कर लौटेगा ना 1 साल में। तब गुरु जी चले गए, चलते बिना राम। जब चला लौट रहा था, देखा कि गुरु जी का रथी जा रही है, राम नाम सत्य है। वो रोने लगा, नहीं रथी लौटाओ। कहा कैसे? कहा गुरु जी हमसे कहे हैं कि तू 1 साल में लौट कर आएगा तो आपसे तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहेंगे, टेक्निक बताएंगे साधना का। टेक्निक तो हमको बताएं नहीं, चले कैसे गए? गुरु जी झूठ नहीं बोलते हैं, तू लोग नकल कर रहा है, ले चलो। रोने गाने लगा, सब लोग क्या करें, सब लोग आश्रम में लौटा कर लाए। गुरु जी का पैर पकड़ के चिल्लाने लगा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं गुरु जी, हम 1 साल के बाद ठीक आए हैं, आप कहे हैं कि बताएंगे टेक्निक, तो आप बिना बताए क्यों जा सकते हैं, हम जाने नहीं देंगे। सुनते हैं कि सुबह से रोते रहते जब 4 बज गया तो 4 बजते बजते एक बार गुरु जी की आंख खुल गई। बड़ा हल्ला हुआ, कर भूत आ गया। गुरु जी उठकर बैठ गए, कहा रे बच्चा क्या हाल है? तो गुरु जी आप हमको बिना बताए कहाँ जा रहे थे? नहीं जाएंगे, लौट आए, 1 साल के बाद जाएंगे, अब 1 साल रहेंगे तुम्हारे साथ। चले तो गए थे, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा देखकर धर्मराज जो है लेकर मुझे स्वयं चला आया। आके यह गुरु शिष्य का संबंध बिगड़ जाएगा, और गुरु शिष्य का संबंध जो है प्रेम पर आधारित है, प्रेम खंडित हो जाएगा। इसलिए 1 साल की मोहलत में दे करके हमको लौटा दिया तुम्हारे चलते। चल 1 साल हमारे साथ रह, जो पूछना है पूछ ले। तो यह कहते हैं कि देखो,
यह जो है गुरु शिष्य का संबंध जो होता है लेने देने पर निर्धारित नहीं है। तू हमको यह देगा तो हम यह देंगे, वह देंगे, एक तरफा चलता है, वन साइडेड लव, कि हमने आपको ऐसा किया था ऐसा। जब तुम ऐसा करता है तो धीरे 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 तुमको जो है गुरु और कुछ नहीं करता है, तुमको खाली करते जाता है। जो कूड़ा करकट भरा है, चाहे वह कूड़ा करकट शास्त्रों का हो, चाहे व्यवहारिक ज्ञान का हो, चाहे तुम्हारे पढ़ाई का हो, चाहे तुम्हारे इंटेलेक्चुअलिटी का हो, चाहे तुम्हारे डॉक्टरी का हो, वो सब कूड़ा करकट जो है किसी न किसी माध्यम से कह कर, सुन कर, डांट कर, डपट कर, समझा कर, बुझा कर खाली करता है। जैसे ही खाली होता है, तुम्हारा अहंकार खाली होता है, तो गुरु जो है स्वयं तुम में उतरने लगता है। इसीलिए कहता है गुरु जो है अपने समान बना लेता है, अपने समान स्वयं उतर जाता है। जब वह उतर जाता है तो उसकी की हुई साधना स्वयं तुम में अपने आप उतर जाती है, तो स्वतः पूर्णत्व को प्राप्त कर जाता है। और गुरु अपना कर्तव्य समझ लेता कि पूरा हो गया, तुझे धन्यवाद दे करके तुम्हारा अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करके अपने से चला जाता है। देता कुछ नहीं है, धन दौलत बस यही अपना उधर आध्यात्मिक देकर चला जाता है। तो यही होता है रुका खा।